अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। मेरी जान मेरे बच्चे, आज हमने ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे पहले हम मेरे बेटे लेक्चर नंबर 1 में प्रोजेक्टाइल मोशन के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में क्लियरली पढ़ चुके हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन से रेलिवेंट हैं जब लैंड टू लैंड प्रोजेक्शन होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरा बेटा। और अगेन, अगर आपने हमारे साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी तो 03319611589 पे कांटेक्ट करें और अपनी जो तैयारी है उसको 100% करें, पक्का करें। तो मेरी जान मेरे बच्चे, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मेरे बेटे ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉल्ड ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन की भी बात की थी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की भी बात की थी, और आज मेरे बच्चे हम बात करने जा रहे हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सबसे पहले तो मेरा बेटा ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप जमीन से किसी चीज को थ्रो करते हो जमीन तक ही, सिंपली ये कहा जाता है कि लैंड टू लैंड प्रोजेक्शन। लैंड टू लैंड प्रोजेक्शन, डेफिनेटली आप उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी v प्रोवाइड करते हैं, वी आई। अब मेरा बेटा, मैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट ड्रॉ कर लूंगा। इसका कुछ हिस्सा x के अलोंग भी आ रहा है और कुछ हिस्सा y के अलोंग भी आ रहा है। जो हिस्सा x के अलोंग आ रहा है उसे हम वी आई एक्स कहेंगे, जो कि आपके पास आएगा वी आई कॉस थीटा की इक्वल। जो हिस्सा मेरा बेटा आपके पास y कंपोनेंट के अलोंग आएगा उसे हम वी आई y का नाम देंगे, जो आपके पास होगा वी आई साइन थीटा। हाँ मेरे बच्चे, यहाँ पे एक चीज का जरा ख्याल रखिएगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लैंड टू लैंड थ्रो करते हो तो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है थ्रू द होल जर्नी उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। लेकिन वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो पहले डिक्रीज करता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो जाता है, और जब जमीन की तरफ वापस आते हो यही कंपोनेंट मेरा बेटा इंक्रीज करना शुरू कर देता है। लेकिन जो वी एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, इट विल रिमेन सेम ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। चाहे वो आपके पास ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन आए, चाहे वो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आए, आपके पास वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे जो वाई कंपोनेंट है, फर्स्ट वो आपके पास मेरा बेटा डिक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद मेरा बेटा वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है बाद में देन वो आपके पास मेरे बच्चे इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली इसमें सबसे पहले वही चीजें कैलकुलेट करेंगे जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में दी थी कि हम वेलोसिटीज का चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान वेलोसिटी का चेंज कैसे आता है, फाइनल और एंड पॉइंट के दरमियान वेलोसिटी का चेंज कैसे आता है। सो मेरे बेटे, एक चीज तो मेरे बेटे आप लोगों को क्लियर होगी कि यहाँ पे जब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थ्रू द होल जर्नी सेम रहेगा, सो मेरी जान में ग्रीन कलर से ये बात लिख देता हूं कि आपके पास एक्सीलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो फिर क्या आएगा मेरा बेटा, सेम। यही प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेरा बेटा। और अगर कोई एक्सीलरेशन मौजूद है वो ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई इज इक्वल टू जी मौजूद है। अब मेरा बेटा, वी आई एक्स हमने लिखा, वी आई कॉस थीटा होता है और वी आई वाई की वैल्यू होती है वी आई साइन थीटा। अब मेरे बच्चे, ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी अलोंग द एक्स एक्सिस, और अगर हमें बात करनी हो मेरा बेटा फाइनल वेलोसिटीज की, या इसको वेक्टर की फॉर्म में अगर आप लिखें इनिशियल वेलोसिटी को, तो आपके पास आया इसका एक्स कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा आई। आई यूनिट वेक्टर इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग बात की जा रही है, प्लस वी आई साइन थीटा जे। क्लियर हो गया मेरा बेटा। अब बच्चे हम बात करते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, वी एफ एक्स। वी एफ एक्स जैसे कि अभी शुरू में कहा था कि इसकी वेलोसिटी में थ्रू आउट द होल जर्नी इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है वही इनिशियल वेलोसिटी, वही वेलोसिटी आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पे भी होगी। किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, जो कि आपके पास वी आई कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे भी अगेन हम लिखेंगे वी एफ एक्स, अगेन आपके पास मेरा बेटा आ रहा है वी आई कॉस थीटा।
इसी तरह अगर बेटा बात करें वी एफ वाई की, तो मेरे बच्चे ये आपके पास आएगा वी आई, मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी आई साइन थीटा वाई एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा, प्लस ए टी की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस जी टी। अब माइनस का साइन मेरे बच्चे इसलिए आ रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास माइनस जी लिया जाएगा। तो मेरे बेटे हमारे पास अब इसका अगर आप लोगों ने वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो, तो मेरा बेटा सिंपली हम पहले लिखते हैं कि जी आपके पास वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट आएगा वी एफ एक्स फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। जैसे इससे पहले मेरा बेटा हमने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस को लिखा। और अगर आप इसका मेरा बेटा मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना चाहते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मेरा बेटा ब्लू के साथ लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड फॉर्म आपके पास मेरी जान आएगी वी एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का होल स्क्वायर। अब मेरा बेटा मैं नेक्स्ट पेज को लिखता हूँ, मेरा बेटा वी एफ एक्स की वैल्यू थी वी आई कॉस थीटा। इसको मेरा बेटा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी आई जी टी साइन। इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपने डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया। अब मेरा बेटा ये इस इक्वेशन का फायदा क्या है, या ये इक्वेशन हमारी कैलकुलेशन में हमें कहाँ पे मेरा बेटा ये हेल्प आउट करेगी। तो मेरे बच्चे जरा गौर कीजिएगा, अगर आपको ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, लाइक आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, जी यहाँ से 10 सेकंड गुजरने के बाद आप कहते हैं कि अब जो आपने चीज पॉजिट की फेंकी उसकी वेलोसिटी क्या है, वो फाइनल किस वेलोसिटी के साथ हमने थ्रो की, अगर वो चीज कैलकुलेट करनी हो तो मेरा बेटा फिर हमारे पास ये रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये वो टाइम है जो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी टाइम। ठीक हो गया मेरा बेटा, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मेरे बच्चे इससे पहले हम लोग अभी मैं बार बार इस चीज को आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा कि हमने कहा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पहले इंक्रीज करता है, उसके बाद वाई कंपोनेंट उसके बाद डिक्रीज कर गया। अब मुझे ये चीज देखनी है कि यार ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे जनाब वेलोसिटी क्या होगी, या फिर ये चीज देखनी है मेरा बेटा कि बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट इन दो पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी का क्या चेंज आता है, या फिर आपके पास बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो वेलोसिटी का चेंज है वो क्या आता है। तो सबसे पहले तो मेरा बेटे मैं आपको लोगों के सामने जो चीज लिख रहा हूँ वो लिखना चाहता हूँ मेरा बेटा, एट हाईएस्ट पॉइंट आपके पास वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा। एट हाईएस्ट पॉइंट मेरे बच्चे ये चीज दोबारा से मैं थोड़ी सी ड्रॉ कर लेता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। लैंड टू लैंड प्रोजेक्शन, ये मेरा बेटा हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है। इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाने से पहले हम ये कहते हैं कि जी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास जो वाई कंपोनेंट है वो पहले मेरे बेटे आपके पास डिक्रीज करता है, जैसे यहाँ पे बनाया भी गया था, और हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मौजूद होता है, और जैसे ही डाउनवर्ड मोशन होती है वाई कंपोनेंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो अभी हम लोगों ने ये बात खुद ही बता दी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो मेरा बेटा आपके पास जीरो आता है, लेकिन सिर्फ एक्स कंपोनेंट मौजूद है। हम ये बात कह सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट आपकी वेलोसिटी सिर्फ आ रही है वी आई कॉस थीटा, क्योंकि सिर्फ एक्स कंपोनेंट मौजूद है।
y कंपोनेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ये बात भी लिखी जा सकती है कि यहाँ पे वेलोसिटी इज मिनिमम, जीरो नहीं है मेरा बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज मिनिमम बट नॉट जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम है लेकिन जीरो नहीं है। अब मेरे बच्चे, मैं अगेन आप लोगों के सामने रेड कलर से इसको हाईलाइट करता हूं, बता देता हूं मेरे बेटे, मुझे अब यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज डेल वी कैलकुलेट करना है। डेल वी दो पॉइंट्स के दरमियान, बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी का चेंज बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूँ, और फाइनल पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी का। अब मुझे ए और बी के दरमियान वेलोसिटी के चेंज की बात करनी है। तो मेरा बेटा पहले तो मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूँ, ए बी। तो मेरे बेटे मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो अलोंग द एक्स एक्सिस वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा जे, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। और अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी में भी एक्स कंपोनेंट भी आता है मेरा बेटा, वी एफ एक्स, और वी एफ वाई की बात करेंगे, वी एफ एक्स तो सेम आएगा, वी आई कॉस थीटा आई। लेकिन अभी मेरे बच्चे मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होता है, तो यहाँ पे तो मेरा बेटा मैं लिखूंगा जीरो जी। अब क्योंकि मुझे इनके दरमियान वेलोसिटी के चेंज की बात करनी है, मैं डेल वी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी आई कॉस थीटा आई, जीरो तो जीरो हो गया, माइनस वी आई कॉस थीटा आई, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस वी आई साइन थीटा जे। मैंने वी एम एस से वी आई को सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों आपस में मेरा बेटा कैंसिल हुए, हमारे पास रिजल्ट में डेल वी इक्वल आ जाएगा मेरा बेटा माइनस वी आई साइन थीटा जे के इक्वल। ठीक हो गया मेरा बेटा, माइनस वी आई साइन थीटा जे के इक्वल हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अगर आपने मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करना हो तो मैंने कल भी बताया था एम और वी का प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी का चेंज है वो आपके पास माइनस वी आई साइन थीटा माइनस वी आई साइन थीटा जे के इक्वल आया। इसको तो सिंपली मेरा बेटा एम माइनस, ये बन जाएगा मेरा बेटा माइनस एम, एम आ रहा है डेल वी आ रहा है वी आई साइन थीटा जे। इस स्क्वायर बॉक्स को मैं ग्रीन कलर से बंद कर देता हूं ताकि आपको याद हो। यहाँ पे हमने चेंज इन मोमेंटम देख लिया, ये चेंज इन वेलोसिटी का फाइनल रिलेशन मैं फिर भी मेरा बेटा बड़ा करके लिख देता हूँ, डेल वी मेरे पास आ रहा है मेरा बेटा माइनस वी आई साइन थीटा जे। ठीक हो गया मेरी जान। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का चेंज आया बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट। हमने ए और बी के दरमियान वेलोसिटी के चेंज की बात भी कर ली, हाईएस्ट पॉइंट पे भी देख ली कि हमारी वेलोसिटी क्या होगी, और ये चीज भी देख ली कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी टाइम पे अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला तो ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। अभी मैंने मेरे बेटा आपसे कहा था कि हम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ए और सी के दरमियान भी वेलोसिटी के चेंज की बात करते हैं, वो किसके इक्वल आता है मेरा बेटा, डेल वी वेलोसिटी का चेंज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। वेलोसिटी का चेंज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो मेरे बच्चे मेरी जान, अगेन मैं आप लोगों के सामने वो डायग्राम आपको बता देता हूं ताकि आपको बार बार हर स्क्रीन पे इश्यू ना हो, इसको रिजॉल्व करने के लिए अब हम चाह रहे हैं लैंड टू लैंड प्रोजेक्शन में
ये जो लैंड टू लैंड प्रोजेक्शन हुई है, एक पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, एक पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया। इस ए और बी पॉइंट में हमारे पास वेलोसिटी का चेंज किसके इक्वल आएगा? इसको ए को हमने इनिशियल पॉइंट कहा, बी नहीं, हमने मेरा बेटा सी कहा था, तो मैं सी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा सी फाइनल पॉइंट है। इनके दरमियान हम वेलोसिटी का चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरा बेटा हम इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं वी आई, फिर हम लिखते हैं वी एफ, वी आई अलोंग द एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट आते हैं। फाइनल वेलोसिटी में एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट आएंगे, तो ये आएगा वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा जी। इसमें एक चीज मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि जब भी आप वेलोसिटी का कंपोनेंट लिख रहे हो, जो एक्स कंपोनेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन तो सेम रहेगा, तो उसको तो आप विदाउट एनी थिंकिंग आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वी आई कॉस थीटा आई। अब मेरे बच्चे, हम यहाँ पे ए से सी की तरफ जा रहे हैं, पहले आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे तो साइन आपने वेलोसिटी का पॉजिटिव लिया, लेकिन अब जब बैकवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर कंपोनेंट है या वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाउनवर्ड आते हुए मेरे बच्चे आपने इसका साइन फिर नेगेटिव लेना है। लाइक मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मेरे बच्चे जब मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखूंगा, फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, तो मैं माइनस वी आई साइन थीटा जे लिखूंगा। क्लियर होगा मेरी जान? सो अब मुझे वेलोसिटी के चेंज की बात करनी है, डेल वी। अगेन मेरा बेटा वी एफ माइनस वी आई आएगा। वी एफ की वैल्यू आपके पास है जी वी आई कॉस थीटा आई माइनस वी आई साइन थीटा जे। दरम्यान में माइनस का साइन आया तो वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा जे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं मेरा बेटा, ब्लैक यूज कर लेता हूं। वी आई कॉस थीटा आई और माइनस वी आई कॉस थीटा आई, वी आई कॉस थीटा आई माइनस वी आई साइन थीटा जे, माइनस हो जाएगा ये वी आई कॉस थीटा आई प्लस इंटू माइनस माइनस वी आई साइन थीटा जे। सो मेरे बच्चे प्लस वी आई और माइनस वी आई दोनों आपस में हो जाएंगे मेरा बेटा कैंसिल। आपके पास वेलोसिटी का चेंज डेल वी ये आ रहा है माइनस टू वी आई साइन थीटा जे के इक्वल। ठीक हो गया मेरे बेटे, ये वेलोसिटी का चेंज आ गया। अब मेरा बेटा अगर आप मोमेंटम का चेंज यहाँ पे डेल पी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मेरा बेटा वो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है एम डेल वी। तो मेरे बेटे डेल वी आपके पास क्या आ रहा है, एम वैसे क्या वैसे माइनस टू वी आई साइन थीटा जे। तो यहाँ पे मेरे बेटे आप लिख सकते हैं माइनस टू एम वी आई साइन थीटा जे। तो ये मेरे बच्चे हमने वेलोसिटी का चेंज भी देख लिया। एक और चीज जो मेरा बेटा मैं आपको दोबारा से बता दूं, अब ये वो पॉइंट है जिसे हम हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। आप टॉप पे देखें तो ये वाली डायग्राम जिसके ऊपर मैंने टिक किया, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू द, चलो यहाँ पे अलहदा से एक्सप्लेन कर देते हैं मेरा बेटा उसको। आपके पास मेरे बेटे थ्रू द होल जर्नी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप गौर करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा बेटा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। यू मेरे बेटे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मेरा बेटा कि आपके पास वो कौन सा पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री आता है। तो ये मेरा बेटा वो पॉइंट होता है जहां पे आपके पास वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के दरमियान जो एंगल है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा होता है। तो यहाँ तक मेरे बच्चे हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट वेलोसिटीज के बारे में बात की। अब मजीद मेरा बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। मेरी जान कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये लेक्चर बहुत ध्यान से ये पॉइंट सुनिएगा मेरा बेटा। मैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में अब बात करने जा रहा हूँ मेरा बेटा
आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की, हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास मोमेंटम क्या होगा। तो मेरे बच्चे हम प्रोजेक्टाइल मोशन लैंड टू लैंड की बात करते हैं। ये हमारा मेरा बेटा हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी हाइट को हम एच का नाम दे देते हैं। हमारा फाइनल पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट का नाम देते हैं मेरे बच्चे। इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात की जाए, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, डेफिनेटली जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है हाईएस्ट पॉइंट की तरफ, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम होती है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो हमारे पास जो मोमेंटम है इनिशियल, वो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो आपके पास एम वी एम मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम की इक्वेशन। और अगर आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम आएगी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो मेरा बेटा वी आई स्क्वायर एम वी आई स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक शॉर्ट सा नाम हम के एम का नाम दे देते हैं। इसी तरह मेरे बच्चे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान देखना फाइनल वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट में मेरा बेटा अलोंग द एक्सिस वी आई कॉस थीटा आती है। अभी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मेरा बेटा वो आपके पास क्या होता है, जीरो। और अगर मोमेंटम की बात करें फाइनल मोमेंटम, तो वो आपके पास वेलोसिटी पी वी आई कॉस थीटा के इक्वल आएगा मेरा बेटा। मोमेंटम का वाई कंपोनेंट पी वी आई कॉस थीटा आएगा। अब इसी तरह काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट में अगर देखेंगे 1/2 एम वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक हो गया मेरा बेटा, इस तरह आ जाएगी। अब मेरे बच्चे अगर हम हाइट की बात भी करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स पे अगर आप देखो, अब आपने कुछ एंगल को यहाँ पे अब नोट करना है। यहाँ पे मैं थीटा का साइन लगा रहा हूँ, ये थीटा एंगल आपके पास वेरी करेगा तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम भी चेंज होगा और काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के साथ साथ ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अब हमें एंगल की बारे में भी बात करनी कि यार एंगल का मतलब क्या है। सो मेरे बच्चे अगर इसकी हाइट की बात करूं तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हाइट का जो फॉर्मूला मेरा बेटा आता है, इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। हाइट का फॉर्मूला आपके पास आता है जी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। लेकिन आप सबको यहाँ पे मेरे बेटे पता है कि साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, 90 पे जाके आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगर मैं थीटा यहाँ पे 90 डिग्री पुट करता हूँ तो मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो आएगी वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g को मैक्सिमम हाइट एच एम का नाम दे देंगे। तो हमारे पास मेरे बेटे इन जनरल अगर फॉर्मूला ये वाला देखें तो वी स्क्वायर ओवर 2g हमारे पास एच एम के इक्वल आ रहा है। तो यही इक्वेशन एच एम साइन स्क्वायर थीटा भी बन जाएगी। तो एच एम का मतलब मैक्सिमम हाइट होगी मेरा बेटा। यहां से मैं मार्जिन ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनके बारे में मेरा बेटा हम बात करने जा रहे हैं उनके लिए समझना भी बहुत आसान हो जाए। सो मेरे बेटे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी यूज करना है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपके पास वी आई कॉस थीटा है। ये एम वी पी का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, एम वी आई कॉस थीटा। अभी हम ये पढ़ चुके हैं मेरा बेटा, एम वी आई या एम वी एम कॉस थीटा हमारे पास मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा बेटा हम सिंपली इसको लिख सकते हैं पी एम कॉस थीटा बी, मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल। इसी तरह मेरा बेटा 1/2 एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और साथ इसके आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो मेरे बेटे हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पे हमारा सारा कंसर्न ये है कि आपके पास एंगल थीटा चेंज करने से कैसे चेंज आता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी में, कैसे चेंज आता है वेलोसिटी में, कैसे चेंज आता है पोटेंशियल एनर्जी में। मेरा बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस की बात हो रही है तो आपको कुछ एंगल की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे कि मेरा बेटा आप लोगों ने मैथमेटिक्स वालों को तो बड़े अच्छे से पता होगा, साइन थीटा की वैल्यू होती है मेरा बेटा 1/2। साइन 45 डिग्री मेरा बेटा आपके पास होता है 1/√। इसी तरह मेरे बच्चे साइन 90 की अगर मैं बात करूं तो साइन 90 मेरा बेटा आपके पास होता है 1। इसी तरह मेरे बच्चे अगर कॉस 30 डिग्री की बात की जाएगी मेरा बेटा, तो वो आपके पास मेरे बच्चे आएगा √3/2।
इसी तरह मेरी जान अगर मैं cos 45 डिग्री की बात करूं तो वो मेरे पास आता है मेरा बेटा 1/√2। ये याद रखना sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। 30 और 60 दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। cos 60 मेरे पास आएगा मेरा बेटा 1/2 और sin 30 भी 1/2 होता था। cos 90 0 आ जाएगा, बिल्कुल एंटी आ रहे हैं। sin 91 आता था और cos 90 आपके पास मेरा बेटा 0 आ रहा है। अब हमने इन्हीं एंगल्स पे चीज कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी और इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात भी करेंगे। तो मैं आपके सामने मेरा बेटा नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल बना रहा हूं और आपने इसका कंपैरिजन लास्टली करते जाना है। एंगल, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट, मोमेंटम भी एट हाईएस्ट पॉइंट। इसी तरह मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। इसी तरह मेरी जान हम पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आती है? एंगल कुछ हम यहाँ पे अभी जो बात कर रहे थे जिनकी वैल्यूज लिखी है उन्हीं को लिखते हैं। या हम लेंगे एंगल मेरा बेटा 30 डिग्री, या फिर हम एंगल की बात कर लेते हैं 45 डिग्री, या फिर हम एंगल की बात करते हैं 60 डिग्री और यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरा बेटा 90 डिग्री। तो वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल आती है हाईएस्ट पॉइंट पे? मोमेंटम किसके इक्वल आता है? अब मेरा बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने कोई एक वैल्यूज को सॉल्व करूंगा और जैसे कि 30 डिग्री के लिए मैं वैल्यू सॉल्व करता हूँ, बाकियों के लिए रिजल्ट लिख लेता हूँ। मेरे बच्चे अगर मेरे पास एंगल 30 डिग्री हो तो मेरे बच्चे वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है Vm cos थीटा। यही है मेरा बेटा आपके पास वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट आता है, जो हमारे पास Vm cos थीटा आ गया। अब थीटा यहाँ पे हमने यूज किया 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Vm मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री। अब मेरे बच्चे अगर cos 30 डिग्री की वैल्यू हम अपनी टेबल से देखें तो भी हमने कहा ये वैल्यू होती है √3/2 के इक्वल। तो यहाँ पे मेरे बच्चे मैं लिख दूंगा Vm मल्टीप्लाई बाय √3/2। सो √3/2 इंटू Vm, ये हमारे पास आ गई मेरा बेटा वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे हम इसको फिलअप कर देते हैं कि जी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास आ रही है √3/2 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी का। इसी तरह मेरे बच्चे हम मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला है जी Pf इज इक्वल टू Pm cos थीटा। एंगल चेंज करने से आपके पास यहाँ पे सारे चेंज आ रहे हैं। अब अभी हमने कहा कि मेरा बेटा हम cos 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, Pm इंटू cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री अभी हमने कहा कि √3/2 है, तो ये भी आ जाएगा √3/2 इंटू Pm। तो मैं अपने इसको फिलअप कर लेता हूँ मेरा बेटा, ये भी आ गया 30 डिग्री पे √3/2 इंटू Pm। अब हमने बात करनी है काइनेटिक एनर्जी की और मेरा बेटा हमें बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। तो मेरा बेटा अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे बेटे आपके पास आ रहा है Km cos थीटा। थीटा मेरे बेटे क्योंकि हम 30 डिग्री यूज कर रहे हैं तो 30 डिग्री का यूज कर लेते हैं मेरी जान, Pm cos स्क्वायर थीटा। सो मेरे बेटे Km cos 30 डिग्री, लेकिन इसके ऊपर मेरे बेटे आपके पास क्या आ रहा है? स्क्वायर। अब cos 30 डिग्री तो मेरे बेटे आपके पास क्या आ रहा है? √3/2, और √3/2 का जब स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो या सिर्फ 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर लेने से आपके पास क्या आएगा? 4। तो ये बन जाएगा मेरा बेटा आपके पास 3/4 km। काइनेटिक एनर्जी आपके पास मेरा बेटा क्या आ गई? एट 30 डिग्री 3/4 ऑफ km। यहाँ पे मेरा बेटा हम अपनी स्लाइड में जाते हैं, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है मेरा बेटा वो पुट कर लेते हैं, 3/4 ऑफ m मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये आ गई। उसके बाद मेरे बेटे अभी हमें जो मेन पॉइंट है वो पोटेंशियल एनर्जी भी इस पॉइंट पे देखनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मेरा बेटा अगर देखा जाए वो होता है जी mgh। हम mgh मेरा बेटा हम लोगों ने यूज किया था मेरा बेटा, तो आपके पास mgh से हम h की वैल्यू की अगर बात करें तो हम उसको लिख सकते थे मेरा बेटा h की जगह पे hm साइन स्क्वायर थीटा। साथ हमारे पास मेरा बेटा इसकी वैल्यू आ रही थी तो
इसको हमने मेरा बेटा नाम दे दिया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का mgh, जो साइन थीटा पे होती है, साथ हमने इन जनरल साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब मेरे बच्चे हमारे पास एंगल क्या आ रहा है 30 डिग्री। अब थीटा जब 30 डिग्री है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ um इंटू 1/2 और साथ इसका क्या आ रहा है स्क्वायर, तो ये 1/4 बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको um डिवाइडेड बाय 4। तो 30 डिग्री पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई मेरा बेटा वो आ रही है um डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से जिसको स्क्वायर रूट में लिख रहा हूँ या स्क्वायर में बंद कर रहा हूँ, जरा इसको देखिएगा मेरे बेटे, ये आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसको हमेशा आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपको बड़े अच्छे से बात का पता होगा कि किसी भी चीज का 1/4 उसका 25% होता है, किसी भी चीज का 1/4 या क्वार्टर्स का 25% होता है, और 3/4 उसका 75% होता है। ठीक होगा मेरे बच्चे। अब मैं आपके सामने कुछ डिराइव्ड रिजल्ट, तो टोटल करेंगे 75 प्लस 25 100 ही आएगा मेरा बेटा आपके पास। इसी तरह मेरे बच्चे आप डिफरेंट वैल्यूज जो कि 45 पे हैं, 60 पे हैं या 90 पे हैं, इसको आप मेरा बेटा कैलकुलेट भी करेंगे और इसको वेरीफाई भी कर ले। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि आपके पास 45 पे जो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट आएगी वो vm डिवाइडेड बाय √2 आएगी, और जो मोमेंटम आएगा मेरा बेटा वो pm डिवाइडेड बाय √2 आएगा। और अगर हम बच्चे बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, वो 45 पे मैक्सिमम का हाफ आ रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम का हाफ आ रही होगी। अगेन देखो ये भी 50% हाफ है, तो ये भी 50%, टोटल करेंगे तो आंसर फिर आपके पास 100% आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ 60 डिग्री पे, वे भी मैक्सिमम का हाफ आ रही होगी vm डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे pm डिवाइडेड बाय 2 आएगा। काइनेटिक एनर्जी आ रही है km डिवाइडेड बाय 4 हाईएस्ट पॉइंट पे 60 डिग्री के एंगल पे, ये आ रहा है 3um डिवाइडेड बाय 4, पहले का उलट हो चुका है मेरा बेटा। अब इस वक्त ये 25% आ रहा है और ये आपके पास 75% आ रहा है, टोटल करेंगे तो अगेन आपके पास आंसर सेम आएगा। 90 डिग्री पे वेलोसिटी आपके पास मेरा बेटा एट द हाईएस्ट पॉइंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 0 आएगी। जब किसी बॉल को आप हाईएस्ट पॉइंट की तरफ फेंकते हो तो एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा बेटा बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो वो भी मेरा बेटा आपके पास 0 आ रही होगी। 0 का मतलब 0% आ गया। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी में अब साइन स्क्वायर थीटा में साइन 90 पुट करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही होगी um, जो कि आपके पास 100%। तो देख लें लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर एंगल पे बिल्कुल वैलिड आ रहा है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मेरा बेटा गलती नहीं आ रही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थी। नेक्स्ट मेरा बेटा और मजीद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में मेरा बेटा बात करते हैं। तो मेरे जान मेरे बेटे अब हमें बात करनी है हाइट की, टाइम की और रेंज की। तो हाइट टाइम रेंज को हम अलग अलग से पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आप ये समझ रहे होंगे इतना कुछ बता दिया लेकिन हाइट टाइम रेंज के बारे में अभी तक बात नहीं हुई। मेरा बेटा ड्यूरिंग द फ्लाइट कितना टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम का नाम देते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए मेरा बेटा अभी भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिस्कस किए। एज और लैंड टू लैंड प्रोजेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया उसे हम नाम देते हैं रेंज का, और इन तीनों को मेरा बेटा हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। हाइट का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है मेरा बेटा वो आता है v² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। टाइम के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो आता है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, और रेंज के लिए मेरा बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है vi² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास मेरे बेटे। तो सबसे पहले हम करते हैं मेरा बेटा हाइट के बारे में बात। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले तो मेरा बेटा मैंने फॉर्मूला लिखा उसका। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है h इक्वल टू v² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब जहां पे भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा हो, साइन कॉस कोटेजन इस्तेमाल हो रहा हो, तो सबसे पहले तो मेरे बेटे आप उस चीज को सॉल्व करते हो, उसका कोई सोल्यूशन निकालते हो, लाइक उसको थोड़ा इजी वे में लेके चलते हैं, उसको ठिकाने लगाते हैं।
फॉर मैक्सिमम हाइट आपके पास, आप खुद कहते हैं कि जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर हमेशा 1 आना चाहिए, लाइक साइन स्क्वायर थीटा 1 आना चाहिए। अब साइन स्क्वायर थीटा किस एंगल पे 1 देगा, तो मेरे बेटे वो थीटा आपके पास मेरे बेटे 90 डिग्री ही हो सकता है, जहां पे इसकी जो वैल्यू वो मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फिर आपके पास बनेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यहां से मेरे शहजादे मेरी जान, हम हाइट का जो जनरल फॉर्मूला ये वाला है, इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू एच एम साइन स्क्वायर थीटा। इस बात का मतलब ये बनता है कि अगर एक सर्टेन स्पीड, एक खास स्पीड के साथ किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए तो एंगल के चेंज होने से उसकी हाइट में चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेरा बेटा 30 डिग्री एंगल यूज करते हैं तो 30 डिग्री एंगल पे h इज इक्वल टू एच एम डिवाइडेड बाय 4 आएगा। क्यों मेरा बेटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसी तरह अगर मेरा बेटा आप एंगल 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री पे यही आंसर मेरा बेटा हाइट का आपके पास एच एम, हाइट बिल्कुल हाफ हो जाएगी 45 डिग्री पे। 90 पे ये हाइट मैक्सिमम आ रही है, लेकिन 45 पे ये मैक्सिमम का हाफ आ रही है। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास एंगल 60 डिग्री पे यही हाइट आपके पास जो मैक्सिमम है, ये 3/4 जिसे हम 75% भी कहते हैं, ये 60 डिग्री पे आ जाएगी। मीन्स कि एंगल के चेंज करने से हमारे पास हाइट में चेंज आ रहा है, और मैक्सिमम जो हाइट हमारे पास आ रही है मेरे बच्चे वो 90 डिग्री पे आ रही है। 60 पे आपके पास यही हाइट तकरीबन 75% आ रही है। 45 पे यही हाइट 50% रह जाती है, और 30 डिग्री पे यही हाइट आपके पास 25% रह जाती है। अब मेरे बच्चे कुछ रेशो के क्वेश्चन भी किए जाते हैं, जैसे कि मेरा बेटा आपके पास सवाल किया जाए कि जी आप रेशो कैलकुलेट करें एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान आप हाइट की रेशो कैलकुलेट करें तो सिंपली आप फॉर्मूला लिखेंगे एच एम साइन स्क्वायर थीटा 1 लिख लूंगा, दो एंगल्स की बात है, रेशो एच एम साइन स्क्वायर थीटा 2। तो मेरे बेटे एच एम के साथ कैंसिल हो जाएगा। 30 डिग्री साइन 30 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, दरमियान में रेशो आ गई। थीटा 2 60 डिग्री है, अंडर रूट 3/2 उसका स्क्वायर लेने से 3/4 आ जाएगा। अगेन 4 के साथ कैंसिल हो रहा है तो रेशो आपके पास आ रही है 1/3। लाइक 60 डिग्री पे आपके पास जो रेशो है वो 3 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री आ रही है। 60 डिग्री पे जो रेशो है वो 3 टाइम ऑफ 60 डिग्री आ रही है, 3 गुना वो आपके पास हाइट ज्यादा आएगी 60 डिग्री एंगल पे। इसकी एग्जांपल आप मेरा बेटा यहां से भी कर सकते हैं। सपोज कि आपके पास 90 डिग्री पे हाइट 100 थी, तो मेरे बेटे 25% या 30 डिग्री पे यही हाइट आपके पास 25 मीटर रह जाएगी। यही हाइट आपके पास 45 डिग्री पे 50 मीटर रह जाएगी, और यहाँ पे आपके पास ये 75 मीटर आएगी। अब इस 75 को और 25 का कंपैरिजन करें तो अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 25 करूं तो 75 मीटर ही बनता है। लाइक 60 डिग्री पे ये हाइट 3 गुना 30 डिग्री के मुकाबले में मेरा बेटा ज्यादा हो जाती है। इसी तरह मेरे बच्चे मजीद कुछ क्वेश्चंस हाइट और रेंज के बारे में जो किए जाते हैं, वो एंगल का कुछ थोड़ी सी हेर फेर है। वो क्या है मेरा बेटा, उसको मैं दिखा देता हूँ। लाइक आपको कहा जाता है फाइंड द रेशियो एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, वही जो आपके पास 1:3 आ रहा था। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री सेम एंगल है, लेकिन कुछ कंफ्यूज करने के लिए कहा जाता है थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे रेंज कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो अगर हम थीटा की बात करें, अगेन रेड कलर का यूज ही कर लेते हैं। सो मेरे बेटे 30 पे एच एम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरा बेटा। लेकिन अगर आप 90 माइनस थीटा की बात करो, एच एम साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मेरा बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा में बदल जाता है।
ठीक हो गया मेरा बेटे। थीटा के लिए तो साइन थीटा ही आएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पॉइंट को जरा गौर से समझ लीजिएगा मेरा बेटा। अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं और रेंज की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। थीटा के लिए एच एम साइन स्क्वायर थीटा और 90 माइनस के लिए एच एम कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपकी मर्जी है, सबसे पहले 30 डिग्री एंगल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एच एम से कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास मेरा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यू मेरा बेटा आपके पास क्या होती है, उसको लिखेंगे और उसका स्क्वायर लिख लेंगे मेरा बेटा, जैसे कि 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा मेरा बेटा। इसी तरह ये अंडर 3/2 आएगा तो इसका ये 3/4 आ जाएगा। 4 के साथ कैंसिल हुआ, तो अगर आप वॉर करें तो आंसर फिर 1/3 ही आ रहा है। अभी हमने सॉल्व किया तो वो भी आंसर आपके पास 1/3 था, ये आंसर भी आपके पास मेरा बेटा 1/3 ही आ रहा है। तो इसी तरह मेरा बेटा अगर आप साइन स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाके डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आएगा। तो ये रेशो आपके पास आ रही है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप टेंजेंट में थीटा की जगह पे टेंजेंट में आप इसकी वैल्यू पुट करें, टेंजेंट 30 डिग्री, तो ये आपके पास स्क्वायर में 1/3 आ जाएगा, ये आएगा 1, तो 3 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अगेन 1/3। इसको मैं ग्रीन कलर में बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, 1/3, ये भी आंसर सेम आया। 1/3 ये भी आंसर सेम आ रहा है। 90 माइनस थीटा पे भी आंसर सेम आ रहा है। तो अब इन पॉइंट्स को मेरा बेटा अगर हम ग्रीन कलर के बॉक्स में समराइज करें कि आपके पास मेरे बच्चे अगर दोनों एंगल सेम हो, लाइक आपके पास 90 माइनस थीटा की कोई कहानी ना हो, तो आप साइन स्क्वायर थीटा 1 रेशियो साइन स्क्वायर थीटा 2 से भी रेशियो निकालो तब भी आंसर 1/3 आया। फिर अगर आपने 90 माइनस थीटा में साइन स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 2 का साइन यूज करते हो या थीटा कोई भी एंगल लेते हो मेरा तब भी आंसर सेम आता है। इसी तरह मेरा बेटा अगर आप टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करते हैं तब भी आंसर मेरा बेटा आपके पास सेम आ रहा है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी आपके पास हाइट को कैलकुलेट करने की। इसके बाद मेरे बच्चे हमने टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम और रेंज को देखते हैं। तो मेरी जान अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो मेरे बच्चे आप लोगों को दोबारा फिर वही डायग्राम लाइन टू लाइन प्रोजेक्शन से ही हम इजीली सारे रिलेशन को डिस्कस करते जा रहे हैं मेरा बेटा। सो टाइम या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है मेरा बेटा वो आपके पास आता है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और अभी हमने कहा था कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो हम मेरा सबसे पहले ये बात करते हैं कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इजीली सॉल्व कर सके। तो मेरा बेटा अगर साइन 90 साइन थीटा 1 आ रहा होगा, साइन 90 पे आएगा डेफिनेटली, तो आपके पास मैक्सिमम टाइम आएगा 2vi डिवाइडेड बाय जी। और ये मैक्सिमम टाइम तब हो सकता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करो तो जाते हुए और वापस आने में जो उसका टाइम होगा वो मैक्सिमम टाइम होगा और वो 90 डिग्री पे होगा। तो मेरे बेटे मैं इस रिलेशन को, जिसे मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ, इसको अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूं मेरा बेटा, मैं इसके लिए कलर को चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक लिख लेते हैं, तो ये आपके पास टी बन जाएगा, टी एम साइन थीटा। अब मेरे बच्चे एंगल को चेंज करने से, जैसे कि एट 30 डिग्री यही टाइम आपके पास मेरा बेटा बन जाएगा मैक्सिमम का हाफ। 45 डिग्री पे एट 45 डिग्री t will be equal to tm divided by under root 2, and at 60 डिग्री यही आपके पास मेरे बेटे टाइम अंडर रूट 3/2 इंटू टी एम हो जाएगा। ठीक है क्या मेरा बेटा। अब इसी तरह यहाँ पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में जरा गौर से देखिएगा मेरा बेटे कि अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक के से सी तक ऑब्जेक्ट को पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से इस मिड पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो यहां तक पहुंचने में हाफ लगेगा, इसको मजीद 2 पे डिवाइड करोगे
तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी आंसर आ जाएगा मेरे बेटे। सो अगर आपने डिफरेंट एंगल्स पर टाइम की रेशो कैलकुलेट करनी हो, तो जैसे अभी किया था T1 रेशो T2 कैलकुलेट करनी है थीटा या 90 माइनस थीटा के लिए, तो वही एंगल साइन थीटा 1 रेशो साइन थीटा 2 या फिर साइन थीटा रेशो कॉस थीटा या फिर टेजेंट थीटा रेशो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा हमारे पास डिफरेंट केसेस में हम टाइम ऑफ फ्लाइट को और एंगल के चेंज होने से आपके पास टाइम कैसे चेंज हो रहा है उसको देख लिया मेरा बेटा। और ये रेशो मैंने आपको बताया कि थीटा के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, और 90 माइनस थीटा के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेरे बेटे हम ये देखते हैं इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है, हाइट और टाइम का रिलेशन, वो डेवलप करते हैं। और आप लोगों ने ये रिलेशन देखा भी होगा कि आपके पास हाइट हो तो टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम हो तो हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों के फॉर्मूलाज लिखता हूँ। एच आ गया मेरे पास वी स्क्वेयर ओवर 2g साइन स्क्वेयर थीटा। इसी तरह जो टाइम है वो मेरे पास मेरा बेटा है 2vi साइन थीटा ओवर जी। हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, तो टाइम को पहले हाइट के मुताबिल लाने के लिए, उस जैसा बनाने के लिए पहले हमें टी का स्क्वायर लेना होगा। टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ये वी आई की जगह में सिर्फ वी भी लिख सकते हैं मेरा बेटा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। सो अब आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, इक्वेशन बनेगी 2 इंटू 4 वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g स्क्वेयर। मैं इस जैसी हाइट के मुताबिक टाइम की इक्वेशन बनाने के लिए इसमें मजीद मॉडिफिकेशन ये करता हूँ। 4 इंटू 2 आपके पास मेरा बेटा 8 आ जाएगा, 8 वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय, अब जी स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 2g डॉट जी। तो मेरे बेटे ये फॉर्मूला आपके पास बन गया 8 वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय जी को एक तरफ अलग लिख लेता हूँ यहाँ 2g। अब आप जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको देखिए वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g, और दूसरा सर्कल जो नजर आ रहा है वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g, तो ये दोनों हाइट के इक्वल ही है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है इसकी जगह पे 8h डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा मेरा बेटा। इधर आ गया टी स्क्वेयर। तो ये आपने रिलेशनशिप डेवलप कर लिया हाइट और टाइम में। अगर आपके पास हाइट हो तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम हो तो मेरा बेटा आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मेरे शहजादे अगर आपके पास, अब मैं यहाँ हाइट को अलग करना चाहूँ तो ये बन जाएगा जी टी स्क्वेयर, और 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हाइट आ जाएगी मेरे बेटे। और आप एच ओवर टी स्क्वेयर करना चाहें वो भी लिख सकते हैं, एच ओवर टी स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा आपके पास जी बाय 8 के। अब इसी तरह मेरा बेटा आप इनको आपस में डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके इनका रिलेशन भी लिख सकते हो। जैसे कि जी की वैल्यू मेरा बेटा आप 10 लिखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा मेरी जान। तो इस ये आपके पास हाइट और टाइम का रिलेशन आ गया कि टाइम गिवन हो तो आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट गिवन हो तो मेरा बेटा आप इसके लिए टाइम की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे अब हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो रेंज के बारे में मेरा बेटा बात करेंगे। जैसे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डील किया था, आप इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद इनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसके बारे में मेरा बेटा बात करेंगे। सो मेरी जनाब हम बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो मेरा बेटा हमने ये बात डिस्कस की, टाइम और टाइम के बारे में बात होगी, हाइट के बारे में बात होगी, इनके रिलेशनशिप के बारे में बात होगी। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं रेंज की, यहाँ से यहाँ तक कितनी रेंज तक ऑब्जेक्ट गया। तो रेंज के लिए फॉर्मूला मेरा बेटा होता है वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल या मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। सो इनिशियल कंपोनेंट तो मेरे बच्चे आपके पास आता है वी आई कॉस थीटा, और टाइम आपके पास आता है मेरा बेटा टोटल टाइम 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब मेरे बच्चे मैं इसको और ज्यादा थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि वी आई कोई कॉस थीटा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है और वी आई साइन थीटा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। सो मेरे बेटे ये रेंज का फार्मूला कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 वी आई एक्स वी आई वाई डिवाइडेड बाय जी।
ये हमारे पास रेंज के फार्मूले आ गए। इसके बाद मेरे बेटे इसका फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, उसी तरह अगर मैं इसको ना लिख दूं तो वी स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। टू साइन थीटा कॉस थीटा मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं उनको बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा। ये स्क्वायर जी अलग करूं तो ये साइन टू थीटा के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब मेरा बेटा ये 90 डिग्री होगा। सो फॉर मैक्सिमम रेंज हम ये देखना चाहते हैं कि किस एंगल पे जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। तो जब साइन टू थीटा की जगह पे 1 आएगा। अब साइन टू थीटा 1 कब देगा, जब टू थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो, और थीटा यहां से देखें तो 90 को 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आता है 45 डिग्री। इट मीन कि अगर मैं साइन 2 इंटू 45 लिखूं तभी आंसर 1 ही आएगा। तो 45 डिग्री पे अगर आप एक ही स्पीड के साथ, सपोज आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करते तो मैक्सिमम रेंज आपको किस पे मिलेगी, 45 डिग्री पे। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला आपके पास है वी स्क्वेयर ओवर जी, वी स्क्वेयर ओवर जी। अब ब्लू कलर के साथ, या सॉरी ब्लू कलर ही यूज कर लेते हैं मेरा बेटा। हम मेरे बच्चे यूज कर सकते हैं आर एम साइन टू थीटा। ठीक हो गया मेरी जान। अब मेरे बच्चे दरमियान में इस तरह की आवाजें आज तो मेरा बेटा इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं रेंज की, और किस ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये एमसीक्यूज हमेशा पूछे भी जाते हैं। रेंज के बारे में बड़ा मशहूर जमाना सवाल आता है कि यार वो कौन सा पेड़ है जहाँ पे रेंज इक्वल होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम तो भाई रेंज आपके पास अभी आपने देख लिया 45 डिग्री पे है, लेकिन इक्वल कहाँ पे होगी मेरे बेटे, मैं यहाँ पे एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ। यहाँ पे याद रखिए जो मैं लाइन अभी बोलने जा रहा हूँ, वो एंगल जो 45 से इक्वली ग्रेटर हो, या वो एंगल जो 45 से इक्वली लेस देन हो, उन दो एंगल्स पर जो रेंज की वैल्यू है वो मेरा बेटा आपके पास सेम आएगी। तो मेरे बच्चे वो एंगल जहां पे आपके पास 45 से ग्रेटर इक्वली और लेस देन, या फिर सादा लफ्जों में बता दूं वो दो एंगल जिनको सम करने से थीटा 1 प्लस थीटा 2, अगर उन दोनों को सम करने से आंसर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों पे जो रेंज की वैल्यू आएगी वो मेरे बेटे सेम आएगी। जैसे कि मेरा बेटा अगर मैं बात करूं कि मेरे पास डिफरेंट एंगल पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वो एंगल कौन से होंगे जहां पे जो रेंज है वो इक्वल आएगी। सपोज मैं ये कह लेता हूं मेरे पास मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ कि मेरा बेटा अगर मेरे पास रेंज R1 से 35 डिग्री है, तो R2 रेंज कितने एंगल पे ये दोनों आपस में R1 और R2 बराबर होंगे, तो मेरा बेटा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 35, तो मेरे पास ये एंगल बनता है 45 डिग्री। मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैं रेंजेस के इक्वल होने की बात कर रहा हूं। तो वो एंगल आप 45 और 35 दोनों को ऐड करो तो आंसर अगेन आपके पास 90 डिग्री बनेगा। 30 और 60 का पेयर भी आपके पास 90 बनता है, 50 और 40 का पेयर भी आपके पास 90 बनता है, 35 और 55 का भी हमने देखा तो ये पेयर भी आपके पास 90 डिग्री बनता है। तो जिन दो एंगल्स के सम से 90 डिग्री आ रहा हो तो वहां पे आपके पास जो रेंज की वैल्यू है मेरा बेटा वो आपके पास इक्वल आ रही होगी। अगेन मेरे बच्चे ये पॉइंट अभी जो हमने डिस्कस किया वो था मेरी जान आपके पास जहां पे रेंज आपके पास इक्वल आ रही थी। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। आपकी बुक में रेंज और हाइट के बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जी रेंज और हाइट किस एंगल पे इसके अलावा इक्वल होंगी, या रेंज वन टाइम ऑफ हाइट कब होती है। तो हमने डिफरेंट एंगल्स भी देख लिए आर और एच के फॉर्मूले से। वन एच किसके इक्वल होगा, आपका न्यूमेरिकल नंबर 13 है। इसी तरह मेरा बेटा आर टू एच के इक्वल किसके इक्वल आएगा, या फिर आर थ्री टाइम ऑफ एच कब आएगा, या फिर आर फोर टाइम ऑफ एच कब आएगा। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको पता है मेरा बेटा वी स्क्वायर ओवर जी है, और मैक्सिमम रेंज आपके पास 45 पे होती है, और मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो वो 90 पे आती है वी स्क्वायर ओवर। लेकिन अगर आप 45 पुट करें तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, जो कि आपके पास आएगा वी स्क्वायर ओवर
2g इंटू 2 तो ये बन जाएगा मेरा बेटा 4 h इज इक्वल टू बी स्क्वेयर ओवर जी इंटू 1/4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरे बेटे कि आपके पास बी स्क्वेयर ओवर जी रेंज के इक्वल है आर इंटू 1/4 सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री एंगल के ऊपर हमने ये रिलेशनशिप देखते जा रहे हैं मेरा बेटा। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लिखा तो आपके पास आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4 और इधर हाइट आ रही है 4 टाइम ऑफ हाइट आर इज इक्वल टू मैक्सिमम। ये प्रूव होगी जनाब कि किस एंगल पे आ रही है मेरा बेटा 45 डिग्री के एंगल पे। ये आपको बड़े अच्छे से पता है न्यूमेरिकल में 76 डिग्री पे आती है। तो और रेंजेस इक्वल कब आती है मेरा बेटा, उसके लिए मेरा बेटा हमने डिफरेंट एंगल्स का पेयर भी देख लिया। ये जो फॉर्मूला है ना मेरा बेटा आपके पास अभी जो हम लोगों ने इससे पहले भी डिराइव किया था h इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी। आपको कोई भी टाइम गिवन हो तो आप उसकी मेरा बेटा हाइट कैलकुलेट टोटल टाइम की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास कोई भी डिस्टेंस आ सकता है हाइट आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए आप लोग या किसी भी हाइट के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज आपके पास 4 टाइम ऑफ हाइट आएगी और वो किस एंगल पे आएगी मेरा बेटा 45 डिग्री पे। जैसे कि अगर मेरे बेटे अगर हम ये बात करें कि सपोज अगर आपके पास हाइट 200 मीटर है और आपके पास मेरे बच्चे 845 डिग्री पे, या आपके पास जो रेंज है मेरा बेटा 45 डिग्री पे, अगर हाइट आपके पास 200 मीटर है तो रेंज 45 डिग्री पे आपके पास फिर क्या आएगी मेरा बेटा वो 2 इंटू आपके पास मेरा बेटा 4 टाइम आ जाएगी ना, 4 इंटू 200 जो कि आपके पास आंसर बनेगा 800। सो ये मेरे बच्चे आप लोगों के लिए यहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी। और अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरी जान ग्रीन कलर का जो नाम लिखा जा रहा है अहमद नज़ीर, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जहां से लेक्चर में किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन आती है उस पॉइंट को दोबारा वो ज़रूर सुनिएगा। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, ऑनलाइन तैयारी के लिए, तो 0331961158 पे कांटेक्ट करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।